अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक नई किस्त, एक नया प्रोग्राम और वेब सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। पिछली किस्त में हमने क़यामत की एक निशानी यानी टिड्डियों के बारे में बात की थी और ये सीखा था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक टिड्डियां दुनिया से ख़त्म न हो जाएं। आज हम एक नए और मुनफरिद मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम पत्थर की जिसे हर मुसलमान चूमना, छूना और देखना अपनी सादत समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरे अस्वद की। हजरे अस्वद क्या है? हजरे अस्वद दो अरबी अल्फाज का मजमुआ है। हजर बराबर पत्थर, अस्वद बराबर स्याह। ये वो मुक़द्दस स्याह पत्थर है जो खाना काबा की मशरिकी दीवार में नस्ब है। ये मुख्तलिफ टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 2.5 फुट के दायरे में चांदी के खूबसूरत फ्रेम में जुड़े हुए हैं। जब मुसलमान हज या उम्रा करते हैं और तवाफ़ करते हैं तो हजरे अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है। अगर करीब जाना मुमकिन ना हो तो दूर से इशारा करके भी इसका बोसा लिया जाता है। हजरे अस्वद कहाँ से आया? रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से लाए। तूफ़ान नूह के बाद इसे जबले अबू कुबैस पर रखा गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के वक्त इसे दोबारा नस्ब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम फ़ैसला। जब खाना काबा की दोबारा तामीर हो रही थी तो एक बड़ा झगड़ा पैदा हो गया कि हजरे अस्वद को कौन नस्ब करेगा। तमाम कबाइल लड़ने को तैयार हो गए। फिर फैसला हुआ कि सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और वो खुश नसीब शख्सियत थीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई, हजरे अस्वद उसमें रखा और हर कबीले के नुमाइंदे को उस चादर का कोना पकड़ने को कहा। फिर खुद अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब किया। यूं एक बड़ा फसाद ख़त्म हो गया। हजरे अस्वद की फजीलत अहादीस में आता है, ये जन्नत के याकूतों में से है। शुरू में ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, इंसानों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। क़यामत की निशानी और एक हौलनाक वाक़या। 317 हिजरी में एक गुमराह ग्रोह करामता ने मक्का मुकरमा पर हमला किया। उनके सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने खाना काबा पर हमला किया, हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया, यहाँ तक कि जमजम का कुआं लाशों से भर गया। तकरीबन 30,000 अफराद शहीद हुए। फिर इन्होंने खाना काबा का दरवाज़ा निकाला, गिलाफ फाड़ा और हजरे अस्वद को निकाल कर ले गए। हजरे अस्वद की चोरी 14 ज़िलहज्जा 317 हिजरी को असर के वक्त हजरे अस्वद को निकाल लिया गया और उसकी जगह खाली हो गई। ये मुक़द्दस पत्थर 22 साल तक काबा में मौजूद नहीं रहा। वापसी कैसे हुई? मुसलमान हुक्मरानों ने बार बार मुतालबा किया, हत्ता कि बड़ी रकम भी पेश की गई। जब हजरे अस्वद को करामता मक्का से ले गए तो मुसलमानों के हुक्मरानों ने कई साल तक उसकी वापसी के लिए कोशिशें जारी रखीं। बार बार मुतालिबा किया गया, बड़ी बड़ी रकूम, हज़ारों दीनार देने की पेशकश भी की गई, लेकिन करामता मुसलसल इनकार करते रहे। आखिरकार हालात बदल गए। अब्बासी और फातिमी हुक्मरानों की तरफ से शदीद दबाव डाला गया, जंग की धमकियां भी दी गईं। करामता कमज़ोर हो गए और खौफ में मुब्तला हुए। तब उन्होंने खुद ही हजरे अस्वद वापस करने का फ़ैसला किया। वापसी का असल वाक़या 339 हिजरी में करामता ने हजरे अस्वद को मक्का वापस भेज दिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसे एक शख्स के ज़रिए या काफ़िले के साथ भेजा गया। जब ये वापस आया तो उलमा ने इसकी तस्दीक की। तस्दीक के लिए ये देखा गया कि ये वही मुक़द्दस पत्थर है, इसकी ख़ास निशानियाँ मौजूद हैं। आखिरकार उलमा ने एक तरीका निकाला, पत्थरों को आग में डाला गया। असल हजरे अस्वद आग से मुतासिर न हुआ। 339 हिजरी ने इसे वापस लाकर उसी जगह नस्ब कर दिया गया। एक हैरान कुन वाक़या, जब करामता इसे ले जा रहे थे, ऊंट इसका वज़न बर्दाश्त न कर सके और जब वापस आया तो एक कमज़ोर ऊंट भी इसे आसानी से ले आया। रिवायात में आता है कि अबू ताहिर सुलेमान को बीमारी लाहिक हुई और वो इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। क्या ये क़यामत की निशानी है? उलमा के मुताबिक हजरे अस्वद का अपनी जगह से हट जाना क़यामत की निशानियों में शामिल है और ये निशानी पहले ही पूरी हो चुकी है।
اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خانہ کعبہ اور حجر اسود کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔